जैन धर्म से संबंधित 2 क्लासेस आप तक पहुंच चुकी हैं। ये जैन धर्म पर तीसरी क्लास है। वैसे तो हम जैन धर्म से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसका एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रह जाता है, जिसे आप जैन साहित्य के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में हम कंप्लीटली अध्ययन करने वाले हैं जैन साहित्य के बारे में। आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जैन साहित्य का जो संकलन किया गया था, रचना की गई थी, वो कब की गई थी? वो द्वितीय जैन संगीति के दौरान की गई थी। प्रथम जैन संगीति में क्या हुआ था? जैन धर्म का विभाजन हो गया था और द्वितीय जैन संगीति में जैन साहित्य की रचना की गई थी। अब जैन साहित्य को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप आगम कहते हैं। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो जैन साहित्य हमें अर्धमागधी, मागधी या प्राकृत तीनों भाषाओं में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथों के बारे में बात करें तो इन्हें कहा जाता है पूर्व। प्राचीनतम जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जो सबसे प्राचीन है उन्हें पूर्व कहा जाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि पूर्व किसी पार्टिकुलर ग्रंथ का नाम नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि पूर्व किसी ग्रंथ का नाम है, तो पूर्व किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, बल्कि ये कुछ रचनाओं का संकलन है। इनकी संख्या 14 मानी जाती है, एक समूह के रूप में इन्हें रखा जाता है। ये प्राचीनतम जैन ग्रंथों की श्रेणी में रखे जाते हैं और इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 14 मानी जाती है। वहीं संपूर्ण जैन साहित्य को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं। अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं भी जैन साहित्य के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो अब इन सभी पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा इनके अंदर की बातों को जान लेते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं अंग के बारे में। तो अंगों की संख्या है 12। जैन साहित्य में अंग कितने हैं? 12। अंगों की संख्या 12 मानी गई है। और इसमें मुख्य रूप से किसके बारे में बताया गया है? जैन साहित्य से जैन धर्म से संबंधित जितने भी सिद्धांत एवं नियम होते हैं वो अंगों में बताए गए हैं। किस में बताए गए हैं? अंगों में बताए गए हैं। यूं तो अंगों की संख्या 12 है, लेकिन परीक्षा में इन अंगों के अंदर से नहीं पूछा जाता है कि इनके अंगों के नाम क्या हैं। लेकिन एक जो अंग का एक हिस्सा है भगवती सूत्र, इसका नाम कभी कभी हमें परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी में महावीर स्वामी एवं उनके समकालीन जितने संत या जैन भिक्षु हुआ करते थे उनके जीवन गाथा के बारे में बताया गया है। तो भगवती सूत्र जो कि अंग का ही एक भाग है, इसमें क्या बताया गया है? महावीर एवं उनके समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ भगवती सूत्र में स्वर्ग एवं नरक का वर्णन भी देखने को मिलता है। भगवती सूत्र में स्वर्ग एवं नरक का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया अंग के बारे में। अब बात करते हैं उपांगों की। उपांग भी अंगों के ही एक हिस्सा मान सकते हैं, पार्ट मान सकते हैं। जैसे अंगों की संख्या 12 है, वैसे ही उपांगों की संख्या भी 12 है। हर एक अंग के लिए एक उपांग की रचना की गई थी। हर एक अंग के लिए एक उपांग की रचना की गई थी। इसी वजह से इनकी संख्या भी 12 मानी जाती है। और इनमें मुख्य रूप से किसके बारे में बताया गया है? ब्रह्मांड का वर्णन। ब्रह्मांड में सूर्य है, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, इनके बारे में बताया गया है। प्राणियों का वर्गीकरण, प्राणियों की प्रजातियों के बारे में इसमें बताया गया है। इसके साथ साथ खगोल विद्या, जो ज्योतिष विद्या होती है, इसके बारे में भी उपांगों में वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा काल विभाजन और मरणोत्तर जीवन, यानी मरने के बाद में जीवन की स्थिति क्या होती है, मरने के बाद में क्या व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है या नहीं लेता है, इन चीज़ों के बारे में हमें किसमें जानकारी देखने को मिलती है? उपांगों के अंतर्गत। तो अंग हो गए, अंगों की संख्या 12 और अंग के ही अंग माने गए हैं उपांग। और प्रत्येक अंग के लिए एक उपांग की व्यवस्था की गई थी। इनकी संख्या भी 12 मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रकीर्णों के बारे में। प्रकीर्णों की संख्या मानी गई है 10। जैन साहित्य में प्रकीर्णों की संख्या है 10 और ये प्रमुख जैन ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं जितने भी प्रमुख ग्रंथ हैं, जैन साहित्य हैं, उनकी सारांश के बारे में बताया गया है प्रकीर्णों में, ठीक है। इसके बाद में छेद सूत्रों की बात करें तो छेद सूत्रों की संख्या है 6 और इसमें बताया गया है जो जैन भिक्षु या भिक्षुणियाँ हुआ करते थे उनके लिए कौन कौन से नियम रहे होंगे, इसके बारे में छेद सूत्र में बताया गया है। मूल सूत्रों की संख्या 4 मानी गई है। मूल सूत्रों की संख्या है 4 और इसमें किस किस चीज़ का संकलन किया गया है? जैन धर्म के उपदेश, जैन जितने भी तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए गए थे, उनके द्वारा उन जैन धर्मों के उपदेशों का संकलन मूल सूत्र में है। इसके साथ भिक्षुओं के जो कर्तव्य होते हैं उनका भी वर्णन जो है मूल सूत्र में किया गया है। और जो विहार होते थे,
जैन जो विहार होते थे जहाँ पर के जैन भिक्षु या जैन संत या मुनि वगैरह जो भी हुआ करते थे वो इनमें निवास करते थे, विहारों में निवास करते थे, उन विहारों के जीवन के विषय में चर्चा भी मूल सूत्र में की गई है। अगला आता है अनुयोग सूत्र। अनुयोग सूत्र में बताया गया है कि जो जैन भिक्षु या भिक्षुणी होते थे वो किस तरह का आचरण करेंगे, उनके आचरण के नियमों के विषय में बताया गया है अनुयोग सूत्र में। इसके अलावा जैन साहित्य में कुछ अन्य ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपको नाम दिख रहा है यहाँ पे नाया धम्म कहा, नाया धम्म कहा। इसमें क्या है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं। नाया धम्म कहा ग्रंथ में क्या बताया गया है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं के विषय में बताया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संकलित की गई हैं, तो वो नाया धम्म कहा ग्रंथ में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। कल्पसूत्र, ये कल्पसूत्र ग्रंथ के रचयिता के बारे में पूछा जाता है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने। भद्रबाहु कौन थे, भद्रबाहु कौन थे, महावीर स्वामी के ही एक शिष्य थे, ठीक है। यही एक भद्रबाहु जो थे महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये कई बार पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की थी, हेमचंद्र। अब हेमचंद्र के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें तो हेमचंद्र एक कवि थे, और किसके दरबारी कवि थे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ये जयसिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि परिशिष्ट पर्वन के रचयिता या कवि हेमचंद्र किस राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे, तो ये जयसिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के दरबारी कवि हुआ करते थे। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के कुछ प्रमुख अनुयायी एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना जो है बनी रहती है। तो जैन धर्म के प्रमुख अनुयायियों में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के संस्थापक, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जैन धर्म में एक जीवन त्याग की एक पद्धति अपनाई जाती है जिसे कायाक्लेश या संलेखना पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में, और इन्होंने इसी जैन धर्म से संबंधित संलेखना पद्धति के द्वारा अर्थात भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट देकर अपने जीवन का त्याग किया था। तो जैन धर्म के एक प्रमुख अनुयायियों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी देखने को मिलता है। वहीं अशोक का पौत्र जिसका नाम था संप्रति, अशोक का पौत्र संप्रति भी जैन धर्म का अनुयायी था, और इनके संबंध में प्रश्न ये पूछा जाता है कि अशोक के पौत्र संप्रति ने किस जैन आचार्य से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो जैनाचार्य सुहास्ति के द्वारा इन्हें यानी संप्रति को जो है जैन धर्म की शिक्षा दी गई थी। कलिंग नरेश खारवेल, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। इनसे संबंधित एक अभिलेख देखने को मिलता है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख को जैन साहित्य में या जैन धर्म के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म के अनुयायी थे, और इनके द्वारा एक स्तंभ बनवाया गया था जिसको जाना जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख के द्वारा, हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है जैन धर्म के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके बन जाते हैं। पहला तो ये बनेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। दूसरा ये है कि जैन धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है, तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख जिसे कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए थे, जैसे इन्होंने उदयगिरी पहाड़ी पर जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। कलिंग नरेश खारवेल ने जैन साधुओं के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण भी कराया था। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है, और प्रश्न की संभावना भी यहाँ से आने की बनी रहती है कि इन्होंने क्या किया था, अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया था। अपने शासन के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया था, और उसका उद्देश्य क्या था कि महापद्मनंद जिन्होंने कलिंग पर आक्रमण करके वहाँ से जैन मूर्तियों को चुराकर वो ले गए थे, जैन मूर्तियों को उठाकर वो ले गए थे। तो कलिंग नरेश खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके महापद्मनंद द्वारा कलिंग से जैन मूर्ति जो ले जाई गई थी उनको ये वापस लेके आए थे, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल शासन के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण करके कलिंग से महापद्मनंद द्वारा ले जाई गई जैन मूर्तियों को वापस लेके आए थे, और ये इस चीज़ का प्रमाण है कि कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म से संबंधित थे या जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य शासक भी जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी देखने को मिलते हैं, जैसे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे
गंग वंश के शासक, गुजरात के चालुक्य, चंदेल शासक, इनके द्वारा जो है जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जैन धर्म को संरक्षण देने वाले प्रमुख शासकों में से कौन कौन थे। तो राष्ट्रकूट वंश के शासक, गंग वंश के शासक, गुजरात के चालुक्य, चंदेल शासक, इनके द्वारा जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। चामुंड राय का नाम देखने को मिलता है कि आपने एक प्रश्न यहाँ से चामुंड राय से संबंधित ये आता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। और चामुंड राय कौन थे, ये गंग वंश से संबंधित थे और गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री हुआ करते थे। चामुंड राय कौन थे, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री हुआ। इन्होंने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था, जिसकी ऊंचाई 70 फीट थी और इसकी समयावधि 974 ईस्वी। यानी चामुंड राय जो गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री थे, इन्होंने 974 ईस्वी में 70 फीट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण श्रवणबेलगोला में कराया था। अब खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण आपने सुना होगा, खजुराहो के जैन मंदिरों के बारे में भी आपने सुना होगा। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसके समय में किया गया था। तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने। और चंदेल शासकों में किसने, धंग ने। धंग के समय में, जो कि चंदेल शासक थे, इनके समय में ही खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। वहीं सबसे प्रमुख मंदिर जो माने जाते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था विमल शाह ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने कराया था। और विमल शाह जो संबंधित थे वो किससे संबंधित थे, ये सोलंकी वंश से संबंधित थे और सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री थे। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था, भीमदेव प्रथम के शासनकाल में। और किसने कराया था, विमल शाह से। विमल शाह कौन थे, भीमदेव प्रथम के मंत्री थे और ये सोलंकी वंश से संबंधित थे। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में है। और यहाँ से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऋषभदेव की जो है मूर्ति कहाँ पर पाई जाती है। तो ऋषभदेव की सबसे प्रमुख मूर्ति मिलती है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के गर्भगृह में। बिल्कुल उसके अंदर जाकर के, मिडल में जाकर के जो है ऋषभदेव की मूर्ति देखने को मिली। ये हो गया जैन साहित्य एवं जैन धर्म को मानने वाले या जैन धर्म को संरक्षण देने वाले कुछ शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे अगली क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।